जी, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होगी। आज की वीडियो का अनुमान होगा कि पासपोर्ट जो है ना आपने किस तरह अप्लाई करना है। लास्ट में मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो नॉर्मल जो है इन्फॉर्मेशन बेस्ड जो है ना वो कंटेंट था, जिसमें मैंने कंसल्टेंसी के बारे में थोड़ा सा बताया था, ठीक है, थोड़ा सा आइट्स के बारे में बताया था, एक दो और भी टॉपिक थे जिसके बारे में मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। आज भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है। मैं कोशिश करूँगा कि राइट वे में जो है ना वो आपके पास इन्फॉर्मेशन जो है ना वो पहुँचे, और जो भी आपने डिसीजन लेना पासपोर्ट जो है ना अप्लाई करने का, आपको एटलीस्ट जाने से पहले थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब पासपोर्ट की कैटेगरी के बारे में थोड़ा सा जो है ना वो आइडिया लेते हैं कि ठीक है, उसमें कैटेगरी कौन कौन सी फॉल करती है, और उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कि वो प्रोसेस जो अप्लाई करने का वो क्या रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जो फीसिस हैं वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो पासपोर्ट के ऊपर आते हैं कि उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी। पहले तो ऑफिशियल पासपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनरी पासपोर्ट, फिर तीसरे नंबर पर आता है एग्जेक्टिव पासपोर्ट। जो ऑफिशियल पासपोर्ट है वो हमारे जितने भी नॉर्मली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या हायर अथॉरिटीज़ पे बैठे हुए हैं वो उनके लिए एलिजिबल है, ठीक है। जो सेकंड वाला ऑर्डिनरी पासपोर्ट है वो जितने भी सिटीज़न हैं, जो आम शहरी हैं, वो उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जो थर्ड पे आता है डिप्लोमेटिक जो डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जो हमारे एम्बेसडर हैं, ठीक है, वो उनके लिए एलिजिबल है, ठीक है। आगे इसका अप्लाई करने के इसके दो तरीके हैं। एक तो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, दूसरा आप फिज़िकली जो है ना वो जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन फ़र्क ये है कि वहाँ पे भी आपने वोचर जो है ना वो आपने जनरेट कर लेना ऑनलाइन, उसके बाद जाना आपने ब्रांच पे ही है, ठीक है। अब जो ऑनलाइन है उसमें अब देख लेते हैं, उसकी एक वेबसाइट है, उसका नाम है DGIP, डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट। उसका मैं लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आपने जाना, सिंपली कुछ स्टेप्स हैं वो आपने फॉलो करने हैं। आपने एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, एक उसमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उसके बाद आपने 2 से 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपने CNIC और अपने पासपोर्ट अगर आपका है पुराना तो वो आपने अपलोड करना। नहीं तो आपने जस्ट जो है ना वो CNIC अपलोड करना। और उसके बाद जब आपने अपलोड करने के बाद तो उसके बाद आपने एक और एप्लीकेशन यूज़ करनी है, पासपोर्ट फ़ी आसान। वहाँ पे भी आपने जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन दी है वहाँ पे DGIP एप्लीकेशंस के ऊपर वही आपने पुट करके पासपोर्ट फ़ी आसान एप्लीकेशन पे वही एज इट इज़ आपने पुट करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो आपका पासपोर्ट जो है ना वो उसकी फ़ीस जो है ना वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। वही आपने लेके वहाँ पे चले जाना फिज़िकली किसी भी नियर बाय ऑफिस में, ठीक है। वो ऑलरेडी आपका डाटा वहाँ पे ऑनलाइन पुट होगा, ठीक है। वो प्रिंटेड फॉर्म में होगा, वो आपको देख लेंगे, ठीक है, कि ऑलरेडी आपने डाटा जो है एंटर किया। वहाँ पे आपने बायोमेट्रिक करवा के जो भी आपने फीस जमा करवाई इसकी रिसिप्ट लेके आपने वो सबमिट करवाना। इट मीन्स कि आपने ऑलरेडी 70% काम किया, 30% काम जो है ना वो आपका वहाँ पे जाके हो जाएगा। दूसरा प्रोसेस ये है कि आपने जब फिज़िकली करना है, फिज़िकली में यह है कि आपने कोई भी आपने अपनी ब्रांच जो है ना वो आपने चूज़ कर लेनी है, ठीक है, जहाँ पे भी आप नियर बाय हैं। इसमें भी 2 ऑफिस हैं फिजिकली में, ठीक है। उसमें एक ये है, एक तो EPO ऑफिस है, ठीक है, एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस है। दूसरा है रीजनल RPO ऑफिस, ठीक है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। दोनों में डिफरेंस तो खैर इतना नहीं है, लेकिन ये जो एग्जेक्टिव वाला उसमें ये है कि वहाँ पे आपका जो है ना फास्ट ट्रैक जो है ना वो पासपोर्ट आपका हो जाता है। इट मीन्स कि अगर आपको 1 वीक के अंदर अंदर आपको पासपोर्ट चाहिए तो आपको 1 वीक के अंदर अंदर जो आपको पासपोर्ट जो है ना वो डिलीवर कर देता है, ठीक है। लेकिन उसकी फ़ीस जो है ना उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो जनरेट करते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज कि अगर नॉर्मल फीस जो है ना वो 4,000 है तो वहाँ पे आपको 8,000 जो है ना वो फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो नॉर्मल जो एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस है उसमें जो है ना वो नॉर्मल ही फीस रहती है। बाकी प्रोसेस जो है ना दोनों का सेम है। लेट्स सपोज कि मैं अगर EPO में चला जाता हूँ, एग्जेक्टिव पासपोर्ट ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे जाके टोकन जो है ना वो जनरेट करूँगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद अपनी बारी का इंतजार करूँगा। फिर उसके बाद बायोमेट्रिक करनी है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली जो भी उनके पैरामीटर्स या प्रीमिसेस होंगे वो डाटा एंट्री करेंगे। उसके बाद फोटोग्राफ लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है ना वो चालान जो है ना वो जनरेट करेंगे, ठीक है। और वो फ़ी पे करके तो मेरा जो है ना वो ऑलमोस्ट जो है ना प्रोसेस डन हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें भी आगे फर्दर जो है ना उसकी आगे सब टाइप है। अगर ऑर्डनरी पासपोर्ट आपने बनाना है उसमें फिर 2 कैटेगरी है, एक MRP है, ठीक है, और दूसरा E पासपोर्ट है। MRP पासपोर्ट तो शुरू से ही लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है। तो जो पेमेंट वाला है वो 2022 में इन्होंने लॉन्च किया ऑफिशियली, ठीक है। वो उससे पहले जो है ना वो फेडरल जो टेरिटरी थी इस्लामाबाद और बाकी जितना भी वहाँ का रीजन था वहाँ पे एप्लीकेबल था। उसके बाद ये अभी 2024-25 में जो है ना इन्होंने पंजाब में भी सारे स्पेसिफिक एरियाज़ में जो है इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। तो E पासपोर्ट का बेनिफिट ये है कि एक तो
ये NFC एनेबल्ड है, ठीक है। NFC एनेबल्ड उसको एक चिप लगी होती है बायोमेट्रिक, ठीक है। उसमें कलेक्टिवली डाटा जो है ना वो आपके जो है ना वो पासपोर्ट के साथ जो है ना वो इंटीग्रेट होता है, ठीक है। और इसका बेनिफिट ये है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन जो है ना इस पासपोर्ट के थ्रू जो है ना वो आप वेरीफाई कर सकते हो। एक जो बड़ी एग्जांपल है वो लिंक्डइन है, ठीक है। अगर आपने लिंक्डइन वेरीफाई करना है तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। ये दोनों में डिफरेंस है, बट ई पासपोर्ट जो है ना वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है कंपैरेटिवली टू MRP। तो ड्यूरेशन दोनों का सेम है, उसका भी 5 साल का, इसका भी 10 साल का, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। और बाकी उसके अलावा दोनों की सेम रहती है पेजेस। इसके भी 36 हैं, उसके भी 36 है, उसके अकॉर्डिंगली फीस जनरेट होती है, ठीक है। 36 के बाद 72 पेजेस, फिर 100 पेजेस, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो है ना वो प्रोसेस रहता है पूरा जो है ना वो। अगर आपने खुद ही से ही अप्लाई करना हो या अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपने पासपोर्ट ऑफिस जाना है तो आपको कौन कौन से जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है। जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एक बेसिक्स हैं, CNIC कार्ड, ठीक है। अगर आपका पासपोर्ट पुराना है वो, और इसके साथ जो है ना वो एक अगर आपने ऑनलाइन फ़ीस पे की है तो उसकी रिसिप्ट जो है ना वो आपने साथ लेके जानी है। अगर आप अंडर 18 हैं, अगर आप माइनर्स हैं, ठीक है, उसमें फिर ये है कि आपने FRC लेके जाना, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या आपने बेफाम लेके जाना, ठीक है। और आप उसमें जो है ना वो 5 साल के लिए एलिजिबल है, 10 साल के लिए एलिजिबल नहीं अगर आप बिलो 18 है, ठीक है। अगर आप अबव 18 है फिर आप 10 ईयर्स के लिए जो है ना एलिजिबल है, ठीक है। सो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैंने गैदर की थी, मैंने कोशिश की कि आपको राइट वे में जो है ना वो आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो थैंक यू सो मच। आज का मेरा यही मोटिव था कि आपको जो है ना वो पासपोर्ट की जो डिटेल्स हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है ना मैं आपको गाइड करूँ। थैंक यू सो मच।